नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से पाकिस्तान के जो संबंध है इस्लामिक जो एसोसिएशन है यानी OIC उसके तमाम देशों से खासकर अरब देशों के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, उसी कड़ी में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के संबंध बिगड़े, जिसको लेकर पाकिस्तानी जनरल बाजवा जब सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उनको मिलने से मना कर देते हैं। इसी कड़ी में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया कि क्या अभी जो UAE और इजराइल के बीच समझौता हुआ है उसके बाद पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देगा, तो इसको लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल को मान्यता देने का मतलब है कि हम कश्मीर के ऊपर से अपना हक छोड़ दें। उन्होंने कहा कि कश्मीर और फिलिस्तीन का मुद्दा एक ही जैसा है, दोनों जगह अत्याचार हुए हैं, लोगों का अधिकार छिने हैं, और अगर हम इजराइल को मान्यता देते हैं तो इसका मतलब है हम फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को भी हम एक तरीके से खारिज कर रहे हैं, जो कि कश्मीरी लोगों के अधिकारों की तरह से होगा। यानी पाकिस्तान हर वो गलत बात करेगा जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि उसके अपने देश में जो भद्द पिट रही है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके अंदर भी उसकी जो बेइज्जती हो रही है उससे पाकिस्तान को सब्र नहीं हो रहा है और बीच बीच में वो कश्मीर का राग अलापता हुआ दिखाई देता है। जबकि जिस तरीके के संबंध अब सऊदी अरब के साथ उसके बिगड़ चुके हैं, बाजवा को फटकार लग चुकी है। बाजवा और ISI का चीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलने की कोशिश करता है, संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बदले में सऊदी अरब की फटकार उनको लगती है और जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं वो बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि दोनों देशों के बीच में रक्षा मामलों में सहयोग चलता रहेगा, लेकिन जो कर्ज को लेकर बात है या जो तेल को लेकर बात है उस पर स्पष्ट तरीके से कुछ भी नहीं कहा जाता है। और जिस तरीके से कर्ज वसूली का अभियान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खिलाफ चला रखा है, उसके बाद ये निश्चित है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक और जो खबर हम आपको देने वाले हैं वो और ज़्यादा डराने वाली है, इमरान खान को और ज़्यादा उनको परेशान करने वाली है। दरअसल अब सऊदी अरब की योजना है कि पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख राहिल शरीफ को वो राजनीति में उतारना चाहते हैं। राहिल शरीफ वही पाकिस्तानी सेना के जनरल हैं जो कि 2016 में रिटायर हुए थे और उन्हें पाकिस्तान में जो अब मौजूदा जनरल है रिटायर्ड, उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में लोकप्रिय बताया जाता है। राहिल शरीफ सऊदी अरब की सेनाओं के लिए काम करते हैं, जो हूती आतंकवादियों से लड़ने में एक संगठन बनाया था सऊदी अरब में, उसका वो पूरी तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं और इसके बदले में उन्हें सऊदी अरब से मोटा पैसा मिलता है। अब सऊदी अरब की योजना ये है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से जनरल बाजवा हो या फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उसका जो विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो अभियान चला रखा है सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों की बुराई का और उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं, उसको लेकर सऊदी अरब की योजना ये है कि राहिल शरीफ की जो लोकप्रियता है उसको बुनाया जाए और पाकिस्तान में अब उन्हें राजनीतिक रूप से उतारा जाए, जिसका सीधा नुकसान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके की लोकप्रियता राहिल शरीफ की है, अगर वो राजनीति में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर उनके साथ जनता आ जाएगी और वैसी स्थिति में इमरान खान की सरकार को निश्चित तौर पर बेहद खतरनाक खतरा पैदा हो जाएगा और उससे उनकी सरकार गिरना लगभग तय माना जा रहा है। इसी कड़ी में सऊदी अरब इस पूरी योजना पर काम चल रहा है और राहिल शरीफ के लिए तमाम ज़मीन तैयार की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि राहिल शरीफ जब रिटायर हुए थे उस समय सोशल मीडिया से लेकर आम जन तक ने सभी ने उनको फेयरवेल किया था। उनके बारे में पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा अच्छी राय रखते हैं और उसकी वजह एक ये भी है कि राहिल शरीफ अगर चाहते तो उस समय सरकार को हटाकर खुद राज्य के प्रमुख बन सकते थे, पाकिस्तान के तानाशाह बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। वो आराम से रिटायर हो गए थे और उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने कई जगह पर पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व किया था आतंकवादियों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, उससे उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और अब जिस तरीके से पिछले दिनों खबर यह भी है कि जनरल बाजवा ने भी राहिल शरीफ से मुलाकात की थी, इसका यही आकलन लगाया जा रहा है कि जनरल बाजवा हो या पाकिस्तानी सेना हो, वो भी यही चाहते हैं कि राहिल शरीफ अगर राजनीति में उतरते हैं तो पाकिस्तानी सेना उनका साथ देगी। और पाकिस्तान में बहुत पहले से एक कहावत चलती है कि पाकिस्तान में दो ही ए होते हैं जिनकी वजह से सरकार बनती या गिरती है, एक है अमेरिका और दूसरा है पाकिस्तानी आर्मी। अब चूंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, अमेरिका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से लेना देना नहीं
रखता है। तो दूसरी स्थिति में इस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान, उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम भी पाकिस्तानी सेना ने ही किया था। और अगर पाकिस्तानी सेना खुलकर राहिल शरीफ के सहयोग में उतर जाती है, उनका साथ देने लगती है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान के दिन आप लगभग पूरे हुए जानिए। इसके पीछे सऊदी अरब अपना जो पुराना जिस तरीके की हिमाकत की गई है शाह महमूद कुरैशी या पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, उसका बदला लेना चाहती है। और जो पाकिस्तान अजीबोगरीब बयान देता रहता है उसको लेकर भी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर राहिल शरीफ को वो गद्दी पर बिठा देंगे तो इससे दोनों देशों के रिश्तों में भी मधुरता आएगी और दोनों देशों को फायदा होगा। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरीके से इमरान खान घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर राहिल शरीफ के राजनीति में उतरने की घोषणा हो गई तो उनकी जो लोकप्रियता थोड़ी बहुत बची है वो भी एकदम से खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बने थे इमरान खान, ऐसा लग रहा था कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान को बदल देंगे, पाकिस्तान को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे, पाकिस्तान को वो एक विकसित देश या समृद्ध देश बनाने का जो दावा वो करते रहे थे। उन्होंने ये तक कहा था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन भीख का कटोरा लेकर भीख मांगना यानी कर्ज लेना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि पाकिस्तान के ऊपर उसकी जो जीडीपी है उसका 90% के करीब कर्जा है, जिसको लेकर पाकिस्तान को हर साल 1,60,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं ब्याज के तौर पर। और तमाम जो दबाव है उसका एक नमूना यह है कि चीन ने पाकिस्तान के बहुत बड़े भूभागों पर अपना एक तरीके से कब्जा कर लिया है। वहाँ पर चीनियों की चलती है, चीनी सेना की चलती है या चीन के अधिकारियों की चलती है, और वो पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी लोगों को गुलामों की तरह बर्ताव करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में इमरान खान के विरुद्ध जाती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तमाम इस्लामिक देशों के बीच में कश्मीर के मुद्दे को उठाने की पिछले 1 साल में नाकाम कोशिशें की हैं, उसको लेकर भारत के विदेश मंत्री ने भी यूएई का और सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि ओआईसी के बीच में जिस तरीके से कुछ देश हैं जो भारत के खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश करते हैं, उनको जो जवाब दिया गया है यूएई और सऊदी अरब ने, हम उसका धन्यवाद देते हैं और हमारे बीच में जो संबंध है वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। दरअसल पाकिस्तान ने ओआईसी के भीतर भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर धारा 370-35 से हटाए जाने के बाद में तमाम कोशिशें की थी। उसकी कोशिश ये थी कि सभी इस्लामिक कंट्री इस मामले में एक हो जाएं और भारत के खिलाफ एक अभियान चलाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और खासकर यूएई और सऊदी अरब ने इस पूरे मामले को पाकिस्तान को वापस लेने के लिए कह दिया और ये कह दिया कि इस तरीके के मुद्दे ओआईसी में नहीं उठेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत को इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया और भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया जा चुका है सऊदी अरब की तरफ से। उन्होंने भी अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया, दूसरी तरफ यूएई ने भी दिया। और अब जब यूएई ने इजराइल के साथ समझौता कर लिया है, उससे भी स्पष्ट हो गया है कि यूएई की जो सोच है वो तमाम कट्टरपंथी कतर या तुर्की जैसे देशों के जैसी नहीं है या फिर मलेशिया और दूसरे देशों जैसी नहीं है। इसको लेकर ईरान भी इससे बौखलाया हुआ है। और अंदर खाने खबर यह है कि ईरान से अपने संबंधों को लेकर इजराइल के साथ में सऊदी अरब भी अपने रिश्तों को बेहतर कर रहा है। इसी वजह से अब दबाव था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान इस पर बयान दे। और पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उस पूरे मामले में पुरानी रणनीति पर ही चलेगा, वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। और जिस तरीके से इजराइल और अरब युद्ध हुआ था उसमें भी पाकिस्तानी वायुसेना ने अरब देशों का साथ दिया था। तो निश्चित तौर पर इजराइल के साथ जो उसके संबंध हैं उसको लेकर किसी तरीके का संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल के जो भारत के साथ संबंध है या यूएई के साथ भारत के जो संबंध है, सऊदी अरब के साथ जो संबंध बेहतर हो रहे हैं, उसको देखते हुए अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान पर जो कर्जा है विदेशी कर्जा, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हर नागरिक के ऊपर 72,000 रुपए का कर्जा बैठता है विदेशों का। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नए कर्जे की जरूरत है, अपने ब्याज को देने के लिए नए कर्जे की जरूरत है, जो कि उसको कहीं से भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी बड़बोले नेता हैं जो बड़े बड़े सेखियां बखारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और तो और जो इनके मददगार अरब देश हुआ करते थे, अब ये उन्हीं को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं।
पाकिस्तान उस कश्मीर को हड़पने की बात करता है, उस कश्मीर को अपने में मिला लेने की बात करता है जो कभी उसका था ही नहीं। और कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हक न पहले कभी था और न कभी आगे रहने वाला है, लेकिन उसका राग अलापने की वजह से अब पाकिस्तान जो अपनी रही सही जमीनें हैं उनको भी गंवाने की स्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से चीन अब उसके ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा रहा है, तमाम कर्जे देने के बदले में चीन जो रियायतें ले रहा है, चीन को लेकर जिस तरीके की खबरें पाकिस्तान में, जिस तरीके से चीनी सेना का, चीनी कंपनियों का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या फिर वो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके का इलाका हो, इन सभी इलाकों में चीनी सेना द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं, चीनी कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा जो स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, जो वहाँ की महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, या फिर वहाँ जो दूसरे तरीके का जैसे गधों के निर्यात की बात सामने आई थी, इस तरीके की जो बातें हैं वो पाकिस्तान में जो अराजकता है उसको बढ़ाने का काम कर रही है। और इसी सब को देखते हुए सऊदी अरब ने एक बड़ा दाव खेला है राहिल शरीफ के तौर पर, और निश्चित तौर पर वो राहिल शरीफ को अब राजनीति में उतार कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी सेना इमरान खान का साथ छोड़कर राहिल शरीफ के साथ खड़ी होते हुए नजर आएगी। और वैसी स्थिति में कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान फिर शायद न रह पाए। और इसका सबसे बड़ा जो दर्द है वो पाकिस्तान के लोगों को नहीं बल्कि इमरान खान को होगा और उनके उन तमाम मंत्रियों को होगा जो अपने बड़बोलेपन की वजह से आज जगहसाई का कारण बन गए, पाकिस्तान को गर्त में ले जाने का कारण बने। जब वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन होता है, लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, और उन सब के ऊपर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तानी सेना या पुलिस हो, ये जिस तरीके की शर्मनाक चुप्पी साधते हैं उसको लेकर भी ह्यूमन राइट्स के तमाम एक्टिविस्ट भी इसको लेकर मुद्दा उठाते रहे। ये सारी चीजें अमेरिका भी देख रहा है, और अगर सऊदी अरब राहिल शरीफ को आगे करता है तो अमेरिका भी इस पूरे मामले में उसका साथ देता हुआ दिखाई देगा। जय हिंद, जय भारत।